मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड, होल नंबर्स। आपने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि होल नंबर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम होल नंबर को पूरा डीपली पढ़ेंगे। जितनी डीपली हम जा सकते हैं, जितनी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या उसमें ऑपरेशंस लग सकते हैं, सब कुछ हम होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम होल नंबर को जान लेते हैं कि होल नंबर होता क्या है। वैसे आप पहले पढ़ चुके हैं बेटा, होल नंबर वो होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये चला जाता है। तो बेटा होल नंबर क्या होता है? जीरो से शुरू होकर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन ऐसे चलता चला जाता है। दूसरी बात, एक टर्म होती है सक्सेसर, और एक दूसरी टर्म होती है, स्पेलिंग सही है ना, सक्सेसर। दूसरी टर्म होती है एक प्रेडेसर, प्रीडेसर जिसको बोलते हैं, PRED। बेटा एक टर्म होती है सक्सेसर, दूसरी टर्म होती है प्रेडेसर। ये क्या होती हैं? सक्सेसर होता है आगे वाला और प्रेडेसर होता है पीछे वाला। आप ऐसे याद रख सकते हैं, प्रेडेसर मतलब पीछे वाला और सक्सेसर मतलब आगे वाला। अगर मैं कहूँ कि आपको 5 का सक्सेसर निकालना है, 5 का सक्सेसर निकालना है, तो बेटा क्या होगा? 6। और प्रेडेसर क्या होगा? प्रेडेसर क्या होगा बेटा? 4। अगर आपको 10 का सक्सेसर निकालना है तो क्या होगा बेटा? 11। प्रेडेसर क्या होगा? 9। सबकी बात समझ में आ रही है? व्हाट इज द सक्सेसर एंड प्रेडेसर? प्रेडेसर होता है उससे जस्ट पहले वाला, और सक्सेसर क्या होता है बेटा? उससे जस्ट आगे वाला। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? और ले लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। जैसे मैं लिखूँ 49, तो बेटा 49 का सक्सेसर क्या होगा? 50, और प्रेडेसर क्या होगा? 48। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? इससे आगे बेटा एक चीज आती है नंबर लाइन। क्या आती है बेटा? नंबर लाइन। नंबर लाइन को समझते हैं, नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन के नेम से ही क्लियर है, नंबर वाली लाइन, एक ऐसी लाइन जिस पर नंबर हो। मान के चलो ये आपकी क्या है बेटा? नंबर लाइन। क्या है ये? नंबर लाइन। अब नंबर लाइन है या होल नंबर्स की बात हो रही है, तो बेटा होल नंबर के बिहाफ पर ही हम नंबर लाइन को सीखेंगे। मान के चलिए बेटा ये है 0। इक्वल डिस्टेंस पर अगर हम यहाँ मार्क लगा दें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ऐसे इसमें चलते चले जाएंगे, तो बेटा हम इसको क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। अब नंबर लाइन के थ्रू हम क्या समझेंगे? नंबर लाइन के थ्रू हम थोड़ा एडिशन सीखेंगे, सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं दोस्तों 2 + 3, 2 + 3, एक बात हमें याद रखनी है, जो ये डिस्टेंस है इसको हमें 1 यूनिट डिस्टेंस बोलेंगे बेटा। जो ये डिस्टेंस है इसको क्या बोलेंगे? 1 यूनिट डिस्टेंस। अगली यूनिट क्या है बेटा? ये। उससे अगली यूनिट क्या है? ये। हर दो जो हमारे साइन हैं या मार्क हैं उनके बीच के डिस्टेंस को एक यूनिट डिस्टेंस बोलेंगे। तो बेटा 2 + 3 हम नंबर लाइन से कैसे करेंगे? 1 और 2 तो बेटा यहाँ हो गया। अगर हम 3 स्टेप और आगे चलें, इट मीन्स 3 यूनिट और आगे चलें, 1, 2, 3, तो बेटा कहाँ पहुँच गए हम? 5 पर। तो बेटा इसका आंसर क्या हो गया? 5। सबको आता है, लेकिन आया कैसे कॉन्सेप्ट? नंबर लाइन के बिहेव पर ये कॉन्सेप्ट शुरुआत में आया था। तो बेटा हम बेसिक से बेसिक, ये मत समझना कि ये सारी छोटी छोटी बातें हैं इनको सीख कर हम क्या करेंगे। बेटा अब आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। जब बड़ी क्लासेस में आप पढ़ रहे होंगे होल नंबर, तब आपको इन छोटी छोटी बातों को कोई नहीं सिखाएगा।
बस आपको सीधा बोल दिया जाएगा कि होल नंबर ये होता है, और ये भी नहीं बताया जाएगा क्या होता है, बस उसकी जहाँ पर प्रॉपर्टी आएगी वहाँ पर उसको यूज कर दिया जाएगा। तो जितना डीपली हम यहाँ छोटी क्लासेस में सीख सकते हैं बेटा, उतना डीपली इनको सीखिए, धीरे धीरे से चीज़ों को महसूस कीजिए। अच्छा, अगर मैं माइनस लिखूं दोस्तों 6 माइनस 3, तो बेटा 6 कहाँ पर है, यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। तो माइनस के लिए बेटा हम लेफ्ट साइड में चलेंगे। माइनस के लिए हम एक बहुत खूबसूरत बात आपको यहाँ से पता चलेगी आगे चल के, जब मैं नंबर लाइन पर इंटीजर पढ़ा रहा हूँगा, जब मैं नंबर लाइन पर इंटीजर पढ़ा रहा हूँगा तब आपको बहुत बातें समझ में आएंगी। तो बेटा 6 माइनस 3, इट मीन्स 3 स्टेप हम लेफ्ट में चलेंगे। क्या बेटा, 3 स्टेप हम लेफ्ट में चलेंगे, 1 2 3। तो कहाँ आ गए हम, 3 पर आ गए। तो बेटा 6 माइनस 3 का आंसर क्या होगा, 3। एक बात इसमें याद रखनी है, एक बात इसमें याद रखनी है कि अगर हम राइट साइड में चलेंगे, अगर हम राइट साइड में चलेंगे तो नंबर बड़ा होता चला जाएगा। नंबर क्या होता चला जाएगा बेटा, बड़ा। अगर हम लेफ्ट साइड में चलेंगे तो नंबर छोटा होता चला जाएगा। इट मीन्स 0 छोटा है 1 से, 1 छोटा है 2 से, 2 छोटा है 3 से। बहुत साफ सब बातें जानते हैं, लेकिन ये बातें आई कहाँ से, नंबर लाइन से। तो आप इसके कॉन्सेप्ट को समझिए बेटा। अगर हम नंबर लाइन पर राइट साइड में चलते हैं, अगर हम नंबर लाइन पर राइट साइड में चलते हैं तो नंबर बड़े होते चले जाते हैं, और लेफ्ट साइड में चलते हैं तो नंबर छोटे होते चले जाते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। तो बेटा नंबर लाइन पर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आया थोड़ा बहुत, इस पर मैं अभी आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा बेटा। क्या, इस पर अभी आपको मैं मल्टीप्लाई करना भी सिखाऊंगा। देखते हैं बेटा मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा। तो बेटा 2 डिस्टेंस कितना, कहाँ से कहाँ तक है हमारा, यहाँ तक है। मल्टीप्लाई 3, इट मीन्स 3 टाइम्स हम ऐसे आगे चलेंगे। तो बेटा ये तो 1 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। कहाँ पहुँच गए बेटा हम, 6 पर। कहाँ पहुँच गए, 6 पर। तो बेटा कितना आंसर आ गया, 6। नंबर लाइन से ही हम ऐड करना सीखे थे शुरुआत में, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब कुछ यहीं से आया है। तो बेटा आपको नंबर लाइन पता चल गया, नंबर लाइन होती क्या है। नंबर लाइन पर जब हम राइट साइड में चलते हैं तो नंबर बड़े होते चले जाते हैं, और लेफ्ट साइड में चलते हैं तो नंबर छोटे होते चले जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है बेटा, सोचिए। तो सबसे छोटा होल नंबर है बेटा 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। ये छोटी छोटी बातें आप सीखते रहिए, बहुत काम आने वाली है आगे। अब कुछ होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती हैं बेटा, प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ आगे आपको बहुत काम आएंगी। पहली प्रॉपर्टी है क्लोज्ड। कि कोई नंबर क्लोज है या नहीं, अंडर द मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन। क्लोज किसे बोलते हैं, समझिए क्लोज किसे बोलते हैं। मान के चलिए मैं कुछ 2 होल नंबर लेता हूँ, 1 और 2। अब देखना है हमें कि होल नंबर अंडर द एडिशन क्लोज होता है या नहीं। तो बेटा अंडर एडिशन तो ये निशान हो गया। अब क्लोज कैसे होगा, अगर हम उस पर ऐड करें, अगर हम 2 होल नंबर को ऐड करें, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, अगर उनके ऐड करने के बाद भी वो होल नंबर आता है तो बेटा वो होल नंबर क्लोज होंगे अंडर एडिशन। कितना आया, 3। तो 3 भी एक होल नंबर है, 3 भी एक होल नंबर है। चलिए और देखते हैं, 4 + 5। बेटा ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है। अगर हम 2 होल नंबरों को ऐड करते हैं तो हमेशा हमें एक होल नंबर ही प्राप्त होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, होल नंबर ही प्राप्त होगा। तो हम क्या कहेंगे कि जो होल नंबर है अंडर एडिशन वो क्लोज्ड होगा। क्या होगा बेटा, क्लोज्ड। समझ में आ गया। तो आपने पहली प्रॉपर्टी सीख ली। अगर आपसे कोई पूछे कि होल नंबर अंडर एडिशन क्लोज्ड होते हैं नहीं होते हैं, तो आप कहेंगे यस सर होते हैं। अगर हम 2 होल नंबरों को जोड़ें तो
तो हमेशा हमें एक होल नंबर ही मिलेगा, हमेशा हमें एक होल नंबर ही मिलेगा। अच्छा, अगर बेटा हम इसको माइनस वाले में देखें, किसमें? माइनस वाले में, 10 माइनस 6 दोनों होल नंबर हैं। ये भी बेटा एक होल नंबर है और ये भी एक होल नंबर है। क्या आया? 4। ये भी एक होल नंबर आया। तो क्या अंडर सब्ट्रैक्शन होल नंबर क्लोज्ड होगा? आप इस एग्जाम्पल से कह देंगे सर होगा। बट अगर मैं इसी एग्जाम्पल को ऐसे ले लूँ, 6 माइनस 10, 6 में से क्या 10 आप घटा पाओगे? नहीं। आपने घटाना सीखा होगा तो -4 आएगा। ये बातें आगे बताऊंगा -4 क्यों आएगा। तो बेटा ये एक होल नंबर नहीं आया, ये होल नंबर नहीं आया। तो हम क्या कहेंगे कि होल नंबर अंडर सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं होता है। तो यहाँ साइड में हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर पर एडिशन, तो एडिशन में बेटा क्लोज होता है, सब्ट्रैक्शन क्लोज नहीं होता है। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब देखते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन में क्या होल नंबर क्लोज होता है या नहीं। अगर हम किन्हीं भी दो होल नंबर की मल्टीप्लाई करें, किन्हीं भी दो होल नंबर की मल्टीप्लाई करें तो वो होल नंबर आएगा नहीं आएगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 6 आया, 0 मल्टीप्लाई 10 0 आया, 12 मल्टीप्लाई 10 120 आया। कुछ भी ले लीजिए आप। अब जब जब आप दो होल नंबर लेंगे, जब जब आप दो होल नंबर लेंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई करने पर होल नंबर ही आएगा। तो बेटा तीसरी बात हमें पता चली कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी, मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी होल नंबर क्लोज होते हैं, होल नंबर क्लोज होते हैं। आगे बात आती है बेटा डिवाइड की। 4 ही तो ऑपरेशन होते हैं हमारे, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट। अगर मैं लिखूं 10 डिवाइड 2 तो कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। आप कहेंगे सर ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है और डिवाइड करने पर भी होल नंबर आ रहा है तो क्लोज्ड होगा, कहेंगे ना ऐसा ही? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 9/2 तो कितना आएगा बेटा? 4.5 आएगा। क्या ये होल नंबर है? नहीं है। तो चौथी बात हमें पता चली कि अंडर डिवाइड ये क्लोज नहीं होता। तो बेटा हमें यहाँ से दो बातें पता चली कि कब क्लोज्ड होता है और कब क्लोज नहीं होता है। अगर बेटा ऐड और मल्टीप्लाई करें, अगर हम ऐड और मल्टीप्लाई करें तो होल नंबर क्लोज्ड होता है। अगर हम ऐड और मल्टीप्लाई करें तो होल नंबर क्लोज्ड होता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट और डिवाइड करें तो होल नंबर क्लोज नहीं होता है। ये आगे की बात थी, मैंने आज इसलिए पढ़ा दी कि सारी प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ाऊंगा तो आप सब गोलमाल हो जाएगा। आज हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? होल नंबर क्या होता है, नंबर लाइन क्या होती है, नंबर लाइन पर ऐड सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और होल नंबर क्लोज किस किस ऑपरेशन में होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.1 निकाल लीजिए सभी, उसके क्वेश्चन करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। बेटा इसके आगे के 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं। नेचुरल नंबर आगे के कैसे लिखते चले जाते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, मतलब हर एक ऐड करते चले जाते हैं तो नेचुरल नंबर आगे का आता चला जाता है। तो अगर हम इसमें एक ऐड करेंगे, अगर जो कत्ती बावले बच्चे हैं वो इसमें ऐड करके देख लीजिए बेटा। 9 + 1 0, कैरी 1 0 0, 11,000 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 11,000। ये पहला नेचुरल नंबर आ गया। फिर इसमें एक ऐड करेंगे तो बेटा हर बार ऐड मत करना, आप 6th क्लास में पहुंच चुके हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो बेटा नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर क्या होंगे? ये होंगे। इसके आगे के 3 नेचुरल नंबर ये होंगे। समझ में आ गई बात बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
राइट 3 होल नंबर अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001। बेटा 3 होल नंबर लिखने जो इससे जस्ट पहले आते हैं। किससे पहले आते हैं मैं लिखता हूं। एक नंबर दे रखा है आपको 10,001। इससे पहले के बेटा 3 होल नंबर लिखने हैं। होल नंबर में भी क्या होता है, 1 1 का डिफरेंस होता है। अगर आगे के लिखने होंगे तो 1 ऐड करेंगे, अगर पीछे के लिखने होंगे तो 1 माइनस करेंगे। बेटा इसके पीछे के 3 नंबर लिखिए। पहला तो हो जाएगा 10,000 ही हो जाएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे। अगला क्या होगा बेटा 9,999। आप ये 1 माइनस करके देखिए, यही आएगा। इसमें से भी 1 माइनस करके देखिए बेटा कितना आएगा 9,998। तो ये इससे पहले के 3 होल नंबर हो गए। अगर नेचुरल नंबर पूछता तो भी यही होते, अगर नेचुरल नंबर पूछता तो भी यही होते, क्योंकि बेटा नेचुरल नंबर और होल नंबर में 1 1 का ही डिफरेंस होता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होगा, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बेटा मैंने अभी आपको बताया स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा होता है, जीरो होता है। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है बेटा, जीरो होता है। किसी को कोई आपत्ति इसमें नहीं। हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 32 एंड 53। इसमें कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाएंगे, इसमें कुछ बच्चे गड़बड़ कर जाएंगे। कैसे, देखिए ये पूछ रहा है 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर आएंगे। ये 53 है और 32 है, इसके बीच में कितने होल नंबर आएंगे बेटा, कौन कौन से आएंगे, 33, 34, 35, 36 एंड सो ऑन 52 तक आएंगे। यहाँ तो संख्या छोटी थी, अगर हम लिखकर भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। अगर आपको संख्या बड़ी दे दी जाए तो क्या आप हर बार ऐसे लिख लिख के निकालेंगे और काउंट करेंगे, नहीं। कुछ बच्चे क्या करेंगे, क्या गलती करेंगे, सर अगर हम 53 में से 32 माइनस कर दें 1 और 2 तो आप कहेंगे सर 21 इसके बीच में होल नंबर होंगे। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत। क्यों, जैसे मैं कहूँ 6 और 7 के बीच में बेटा कितने होल नंबर होते हैं, तो आपका आंसर होगा सर 0। कोई भी होल नंबर नहीं होता, होता है नहीं होता, लेकिन इनका डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर आप डिफरेंस से ही निकाल सकते हैं तो डिफरेंस 1 आ रहा है, लेकिन होल नंबर होते ही नहीं है। तो बेटा क्या करेंगे, हमेशा जितना डिफरेंस आएगा, हमेशा जितना डिफरेंस आएगा उसमें से 1 और माइनस कर देंगे तो वो आपके होल नंबर आ जाएंगे। जैसे 6 और 9 के बीच में निकालने बेटा, 6 और 9 के बीच में, तो 9 माइनस 6 कीजिए आप, कितना आ रहा है 3। लेकिन इनके बीच में होल नंबर कितने हैं, 6, 7 और 8। 7 और 8 दो ही तो होल नंबर हैं, कितने हैं बेटा, 2 होल नंबर हैं, लेकिन इनका माइनस कितना आ रहा है 3। अगर हम इसमें से 1 माइनस कर दें तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो बेटा आप किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर्स के बीच में अगर आपको होल नंबर निकालने के लिए बोलता है, किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर्स के बीच में आपको होल नंबर निकालने के लिए बोलता है, तो बेटा क्या करेंगे, आप उनका सिंपल सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसको सिंपल माइनस करेंगे, उसमें से एक और घटा देंगे, उसमें से एक और घटा देंगे। तो आप सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा सभी को, है। चलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, बहुत धीरे धीरे एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे। होल नंबर मतलब होल नंबर को पूरा खत्म कर देंगे इस चैप्टर में। क्या क्या होता है होल नंबर, क्या क्या कर सकते हैं होल नंबर के साथ, सब कुछ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द सक्सेसर ऑफ 2 4 4 0 7 0 1। इसका बेटा सक्सेसर निकालना है। मैंने अभी आपको 2 चीज पढ़ाई, एक सक्सेसर और एक प्रेडेसर। प्रेडेसर से आप याद रख लो कि प्रेडेसर मतलब पीछे वाला, उससे जस्ट एक कम वाला। सक्सेसर क्या होगा, उसके आगे वाला। तो इसमें बेटा अगर हम एक ऐड कर देंगे, मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसका सक्सेसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, बिल्कुल बच्चों वाली बात है।
सी पार्ट देखिए इसका, इसका सक्सेसर क्या होगा, सिंपली 1 ऐड करना है, सिंपली 1 ऐड करना है। 9 + 1 0, 0 0 0 0 1 1। जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो आपके सामने ये नंबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, उसमें पूछ रहा है बेटा प्रेडेसर। क्या पूछ रहा है, प्रेडेसर। इट मीन्स उसमें से हमको 1 माइनस करना होगा। क्या करना होगा दोस्तों, 1 माइनस करना होगा। 94 का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, 94 का। तो 94 का प्रेडेसर क्या होगा बेटा, 1 माइनस कर देंगे 93। कोई दिक्कत किसी को नहीं। इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। इसका सी पार्ट देखते हैं, 208,090। इसका प्रेडेसर क्या होगा बेटा, 1 माइनस कर देंगे 98,0,802। ये इसका प्रेडेसर हो जाएगा। तो इसमें मेन बात हमने क्या सीखी बेटा, एक तो होल नंबर के बारे में गहराई से जाना और सक्सेसर और प्रेडेसर के बारे में भी जाना। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्यारे दोस्तों कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट and other number of the number line, also write them with the appropriate sign। ये कह रहा है बेटा, दो नंबर के पेयर दे रखे हैं, दो नंबर्स के आपके जोड़े दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि नंबर लाइन पर कौन सा पेयर लेफ्ट में है, कौन सा पेयर लेफ्ट में है और कौन सा पेयर राइट में। राइट वाला नहीं पूछ रहा, वो लेफ्ट वाला ही पूछ रहा है। तो बेटा लेफ्ट में कौन सा पेयर आता है, जैसे मैं आपको क्वेश्चन छोड़ो 10 और 12 में पूछने लगूं कि बेटा इनमें से कौन सा लेफ्ट में आएगा, तो मैंने आपको बताया जैसे जैसे हम लेफ्ट में चलते हैं तो बेटा छोटा नंबर हमारा लेफ्ट में आता है और बड़ा नंबर राइट में आता है। तो बेटा लेफ्ट साइड में कौन सा आएगा, 10 आएगा। लेफ्ट साइड में कौन सा आएगा, 10 आएगा। और दूसरी चीज एक बात और कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि एप्रोप्राइट साइन और लगाना है। बेटा लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आप सभी जानते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन आप सभी जानते हैं। जिस तरफ से बंद होता है, जिस तरफ से बंद होता है या जिस तरफ ये दोनों आकर मिल रहे होते हैं, उधर बेटा हम छोटी चीज़ लिखते हैं, छोटा नंबर लिखते हैं, स्मॉलर लिखते हैं। और जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है, जिस तरफ ये ऐसे जा रहा होता है, तो बेटा उधर हम क्या लिखते हैं, बड़ी चीज़ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बड़ी चीज़ लिखते हैं। तो इस तो बेटा ये साइन लगाने सबकी समझ में आ गए। और देख लेते हैं कोई एग्जांपल लेकर, जैसे 25 और 45। मैंने बताया कि जिधर ये साइन छोटा होता है उधर ये बंद हो रहा होता है, उधर ये बंद हो रहा होता है, और जिधर खुला होता है उधर ये साइन बड़ा होता है। यहाँ लिख दूँ मैं ग्रेटर और यहाँ लिख दूँ स्मॉलर। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ साइन कैसे लगेगा, ऐसे, बिकॉज 25 इज स्मॉलर देन 45। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेते हैं एक आध। बी पार्ट देखिए बेटा, 370 और 307, 370 एंड 307। ऐसे लगेगा साइन बिकॉज 307 इज स्मॉलर देन 370। एंड वन मोर थिंग, ये पूछ रहा है कि नंबर लाइन पर कौन लेफ्ट साइड में आएगा। तो बेटा मैंने आपको बताया लेफ्ट साइड में कौन आएगा, जो छोटा होगा, इट मीन्स 307। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज 2.1 लगभग कंप्लीट हो गई है। लास्ट क्वेश्चन और बचता है ट्रू फॉल्स वाला, उसको आप कर लीजिएगा। जो जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं सारा कुछ उसी पर बेस्ड है। शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होगा ट्रू फॉल्स वाला जो आपको नहीं आता होगा। अब तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उसी से सारे ट्रू फॉल्स हैं। और आगे की एक्सरसाइज की मैंने एक प्रॉपर्टी, क्लोज्ड प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी है। आगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ानी है। वो इसलिए पढ़ा दी है कि अगर मैं दोनों प्रॉपर्टीज़ को एक साथ पढ़ाता हूँ तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इस वजह से मैंने एक प्रॉपर्टी आज पढ़ा दी है आगे की एक्सरसाइज की।
अगली वीडियो में हम आगे की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और होल नंबर को पूरा डीपली पढ़ेंगे। तो बाय बेटा, आज एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको नोटबुक में कीजिएगा। बाय, थैंक यू।